हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सभी? मैं अब ठीक हूँ, पहले से काफी ठीक हूँ। और तबीयत बनती बिगड़ती रहती है सभी की, बट हाँ, इधर मैं थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लग गया, अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हूँ मैं। और इधर मेरे रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे बिल्कुल भी, ना ही ब्लॉग्स में शूट कर पा रही हूँ, ना ही एडिट कर पा रही हूँ, ना ही शेयर कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और इन दिनों मैं कुछ प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ, और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, मेरी प्रॉब्लम भी समझिएगा आप लोग। और थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, बहुत ज्यादा बिजी हो गई हूँ। मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्त थे, मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है, वो मुझे धीरे 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 अनसब्सक्राइब करके जा रही है। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप लोग जैसे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं मैं जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, अपलोड करूंगी, बट अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ काफी। और क्यों बिजी चल रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही देती हूँ। मैं काफी दिनों से सोच रही थी आप लोगों के साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर करूंगी, बट कुछ फाइनल डिसाइड नहीं कर पा रही थी मैं। और कुछ भी अपने पुराने ब्लॉग्स में मैंने आप लोगों को हिंट्स भी दिया हुआ था कि आगे के जो भी मेरे ब्लॉग्स होंगे आपको इस घर के नहीं दिखेंगे। और चलिए पहले बैठ जाती हूँ मैं, फिर आप लोगों से करती हूँ बातें। तो बस यही था कुछ कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि ये मेरा खुद का घर नहीं है, ये मेरा रेंटेड हाउस है। और यहाँ मैं क्यों रह रही हूँ आज मैं आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर करूंगी। जज कर पाता है कि ये मेरा खुद का घर नहीं है, मेरा रेंटेड हाउस है। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही मेरे साथ बनाए रखिए। तो मुझसे कई लोगों ने पूछा ये आपका खुद का घर है, तो मैंने उनको भी रिप्लाई किया था नहीं, ये मेरा खुद का घर नहीं है, मेरा रेंटेड हाउस है। तो उनको तब भी बिलीव नहीं होता था। तो फाइनली अब आप लोगों को बिलीव हो जाएगा पूरी तरह से, ये मेरा रेंटेड हाउस है और मुझे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। और रीजन क्या है, एक्चुअली ये जो घर है ना, ये सेल हो चुका है। और सेल हो चुका है तो अब यहाँ रहने का तो मतलब बनता नहीं है। और मेरा रेंट पे रहने का भी एक रीजन है, वो भी आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जब इतनी बात कर रही हूँ तो इतना भी बता देती हूँ, क्योंकि काफी लोग पूछ भी चुके हैं कि दीदी जब आपका ये रेंटेड हाउस है तो फिर आप अपने खुद के घर में कब शिफ्ट होंगे, क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम पेरेंट्स के साथ में होती है बच्चों की पढ़ाई की। तो आकर्षित की पढ़ाई की वजह से मैं यहाँ पे रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ। और ये जो हाउस है जहाँ मैं प्रेजेंट टाइम पे रह रही हूँ, इस हाउस को स्पेशली मैंने आकर्षित की पढ़ाई की वजह से लिया था। क्योंकि जस्ट सामने मेरी कई वीडियो पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसी गेट खोलती हूँ जस्ट सामने सिर्फ 4 कदम होते होंगे गेट खोल के आकर्षित के स्कूल के। और इस रूम में जहां मैं बैठी, ये रूम में वीडियो बना रही हूँ ना, यहाँ से सामने आकर्षित का क्लासरूम दिखता है। तो आकर्षित की सुविधा के लिए मैं रेंट पे रह रही थी। और इस घर को लेने का भी मेरा यही पर्पस था कि बच्चे के साथ में लापरवाही नहीं कर सकती हूँ। कन्वेंस वगैरह में ना बच्चे बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, पूरा दिन लग जाता है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो बस यही सोच थी हम लोगों की कि जहाँ पे भी हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है तो नियर बाई वहीं पर हाउस देख लेते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर रह रही थी। और इस हाउस को सिर्फ इसलिए मैंने लिया हुआ था कि ये जस्ट सामने है। हालांकि ये घर अच्छा है, थोड़ा सा दीवार वगैरह रफ हो गई है। तो ये तो देखिए अच्छे अच्छे घरों में, अपने खुद के घर में भी समस्या रहती है, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और मेन ये रहता है ना कि हमको अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करने होते हैं। जस्ट सामने स्कूल है तो इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, तो ये क्या कम है। तो इस वजह से मैं सिर्फ यहाँ पे रह रही थी। और अभी भी मैंने जो पोर्शन लिया है वो बिल्कुल पास में ही है, बट ये बिल्कुल सामने था, बिल्कुल मतलब इस घर के बिल्कुल सामने था। इस रूम के, मेरे जस्ट रूम के सामने आकर्षित का क्लासरूम है, यहाँ से पूरा दिखता है। और अब जो लिया है वो थोड़ा सा दूर है, सिर्फ रोड पार करने का फर्क है। और रोड पार करके आना पड़ेगा इधर पे, बाकी एरिया यही है, यही लोकेशन है, सब कुछ है। सिर्फ रोड पार करने का फर्क हो गया है, मेन रोड, मेरे घर के सामने वाली रोड नहीं, मेन रोड। तो
अब मुझे फाइनली यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा और आकर्षित की पढ़ाई को और आकर्षित के स्कूल के देखते हुए ही हम लोगों ने फिर से यही डिसाइड किया था कि कन्वेंस तो नहीं लगवाऊंगी उसका, क्योंकि बच्चों की जो हालत होती है, मैं तो सामने रहती हूँ स्कूल के, तो मैं ऐसी बहुत सारी गाड़ियां देखती रहती हूँ, वैन देखती हूँ जिनमें बच्चों की बहुत बुरी कंडीशन रहती है। तो मेरा मन नहीं गवारा करता कि मैं अपने बच्चे के लिए कन्वेंस अलाउ करूं, और दूर नहीं जाना चाहती क्योंकि फिर लाने छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी, क्योंकि हस्बैंड अगर बच्चे के स्कूल के छूटने के टाइम पे और भेजने के टाइम पे घर पे रहेंगे तो फिर वो अपना व्यापार कब देखेंगे। तो दूर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए मैंने आसपास की बिल्कुल लोकेशन में लिया हुआ है कि अगर मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं अपने बच्चे को तुरंत ले जाऊं आके। तो इस वजह से काफी सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं जो हम लोगों को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए लेने पड़ते हैं। तो बस यही मेरा पर्पस था रेंट पे रहने का। और आकर्षित अभी 5th क्लास में है और बस 5-6 साल की बात और है, और 7 साल की बात और है। 7 साल के बाद में आकर्षित का 12th यहाँ से हो जाएगा, तो उसके बाद में हम लोग फिर जो भी हमारा अपना घर होगा हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक एटलीस्ट मुझे रेंट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के साथ में लापरवाही तो नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। तो बस आज मैं कई दिनों से सोच रही थी आप लोगों के साथ में अपनी ये प्रॉब्लम शेयर कर दूं, और मैं इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा हो क्या रहा है, मतलब जैसे घर है साफ सुथरा तो देखिए डेली करना पड़ता है, क्लीनिंग डेली करनी पड़ती है, पर एक जो डीप क्लीनिंग वाली बात होती है, क्योंकि अब मुझको भी वही लगता है कि 10-15-20 दिन है, केवल 15 ही दिन है केवल हमारे पास में। तो डीप क्लीनिंग जो रहती है ना पूरी, वो वाली मैं नहीं कर रही हूँ, तो कुछ शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कुछ किचन में कुछ भी कुकिंग करने जाओ तो वो मेरा मन नहीं लगता है शेयर करने का आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में अपनी स्मेल वाली प्रॉब्लम भी शेयर की हुई थी। तो स्मेलिंग वाली जो प्रॉब्लम है ना, उस चक्कर में ढंग से खा पी भी नहीं पा रही हूँ। आप लोगों के साथ में मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए, बहुत केयर की, बहुत ज्यादा मेरे लिए वरी हुए आप लोग भी, तो थैंक्स अ लॉट। और मैंने भी काफी कुछ सर्च किया, क्योंकि ऐसे ना डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा था ये बीमारी है क्या, और ये बीमारी तो नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको सर्च किया इसके बारे में, तो ये एक तरह की ऐसी प्रॉब्लम है ना, जो एक हम लोगों के दिमाग की जो नस होती है, मतलब जो मेरी हम लोगों की बॉडी तक ये मैसेज पहुंचाता है, इस चीज से हमको एलर्जी हो रही है, इस चीज से ये स्मेल आ रही है। तो ये मतलब एक वही प्रॉब्लम हो गई है। अब इसका देखिए काफी लंबा टाइम हो गया है, मेरे को 2 महीने करीब हो गए, मेरे बेटे के साथ भी यही है, कुछ भी नहीं खा पी पा रही हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। और इस स्मेल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, कभी कभी रोना भी आ जाता है, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे मैं सच में कुछ नहीं खा पी पा रही हूँ। खाना खाना मेरा बिल्कुल छूट गया है, और खुद में बहुत ज्यादा वीकनेस होती जा रही है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इन दिनों तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मुझको। लेकिन जब मैंने सर्च किया ना, तो उसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी और कुछ टैबलेट्स भी थे। तो ऐसे तो नहीं हर चीज ले सकती हूँ बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए, तो मैं डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करूंगी और ईएनटी को भी दिखाऊंगी। बहुत सारे कमेंट थे आप लोगों के कि दीदी ईएनटी को दिखाइए, तो जी हाँ मैं ईएनटी को भी दिखाऊंगी, और जो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको भी मैं लेना चाहूंगी एक बार, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके देखती हूँ क्या रहता है। जब मैंने सर्च किया था ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में थी, काफी सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम थी। तो जो मैं कमेंट्स रीड कर रही थी ना, तो जो सेम सिचुएशन मेरे साथ थी वही उनके साथ भी थी, और सेम जो मैं कहना चाहती थी वो सब लोग कह रहे थे कमेंट्स में। तो तब मुझको लगा कि चलो मतलब सही वीडियो मैंने देखी है, और आई होप कि जो ये होम्योपैथिक वाली मेडिसिन है, या मैं जो भी डॉक्टर को आगे दिखवाऊं ईएनटी को, तो मुझे पूरी तरह से रिलीफ मिल जाए। 2 महीने से मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, ये जो स्मेल है ना, ये पूरे टाइम मेरे दिमाग पे घूमती रहती है, मुझे महसूस होती रहती है, और सबसे बड़ी बात कुछ भी नहीं खा पी पा रही हूँ।
और इतने बड़े शरीर में अगर हम 24 घंटे में एक रोटी भी नहीं खाएंगे तो ऐसे तो ना मैं बीमार पड़ जाऊंगी। और आकर्षि के साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है और मैं आपको बीमार बीमार सी दिख भी रही होंगी। तो बस ऐसी कुछ है मेरे साथ में। इधर घर भी शिफ्ट करना है और एक ये स्मेलिंग वाली जो प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ में, तो घर शिफ्ट करने की वजह से मैं कुछ रूटीन ही नहीं शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि ये जो दिन बचे हैं मेरे पास में, 15 दिन है मेरे पास में, तो इसमें जो मैं वेस्ट सामान है जो मुझे रखना है नहीं रखना है, जो एक्स्ट्रा आलतू फालतू का रहता है ना, काफी सारा इकट्ठा हो जाता है, तो मुझे छांटना भी है। मुझे दीवान बॉक्स, बेड बॉक्स सब कुछ खाली करना है अपने हिसाब से। सारा सामान मुझे 15 दिन में ही मैं पूरा अरेंज करती चलूंगी, पैक करती चलूंगी, जिससे मुझे ना ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि इस समय हाउस हेल्पर भी नहीं है मेरे पास में तो सारा कुछ मुझको ही मैनेज करना है, तो फिर मैं अपने हिसाब से ही करूंगी सब कुछ। आई होप, शायद अब क्या कहूं, मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। बस रोज सोचती हूँ आज बनाऊंगी, आज बनाऊंगी, आज बनाऊंगी, और वो आज मेरा कभी आ नहीं रहा है। तो अभी मैंने सोचा लाइए आप लोगों के साथ में अपनी ये प्रॉब्लम शेयर कर दूं कि मैं इस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, नहीं बना पा रही हूँ। और कुछ वीडियो है तो उन्हें एडिट नहीं कर पा रही हूँ, और जब वीडियो थोड़े से पुराने हो जाते हैं तो उनको डालने का मन भी नहीं करता, क्योंकि खुद में समझ में नहीं आता है कि इसको कहाँ से एडिट करूं, कैसे एडिटिंग करूंगी इसकी। और ये जो मेरा पूरा हाउस है ना, ये काफी बड़ी जगह में बना हुआ है। तो मेरे जो रेंट ओनर है अंकल जी, तो उनकी भी इच्छा है कि एक हाउस टूर इसका शेयर कर दो। क्योंकि इंसान का होता है ना, अपनी जीवन भर की पूंजी हम लोग घर बनाने में लगा देते हैं, गृहस्थी को जमाने में लगा देते हैं। तो अब तो ये सेल हो गया है, तो जब कभी मन करे तो हम अपना ये घर तो देख सकते हैं, अपने नाती पोतों को, अपने बच्चों को तो दिखा सकते हैं। यही एक उद्देश्य रहता है इंसान का, और यूट्यूब पर वीडियो भी इसीलिए जाती है। तो चलिए कोई नहीं, कोशिश करूंगी परसों तक आप लोगों के साथ में इस पूरे घर का होम टूर मैं शेयर कर दूं। और जब मैं अपने नए घर में पहुंचूंगी तो वहां का तो शेयर करूंगी ही आप लोगों के साथ में। और अभी तो बस शिफ्टिंग वाला ही चलेगा सब कुछ। अभी मुझे सारा सामान अमान सब कुछ मुझे नए तरीके से जमाना पड़ेगा, सब कुछ नए तरीके से करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। और प्लीज, मेरे सब्सक्राइबर इतने ज्यादा माइनस हो रहे हैं, लोग इतना ज्यादा माइनस करते चले जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए और मेरी प्रॉब्लम समझिए। और बस अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो पे मिलूंगी। आज का ब्लॉग बस यहीं तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, राधे राधे।